हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के लुटेरे शासकों के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। अंग्रेज इतिहासकार यह लिखते रहे हैं कि अंग्रेजों को छोड़कर किसी भारतीय या मुगल राजा ने कभी संपूर्ण भारत पर शासन नहीं किया। इसीलिए शायद वे युधिष्ठिर के बाद उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की कहानी से अनभिज्ञ रखना चाहते थे। उनके योगदान और उनकी शौर्य गाथा को भारतीय इतिहास में कभी शामिल नहीं किया गया। उनकी दृष्टि में सिकंदर, चंगेज खां, सम्राट अकबर महान और हत्यारा औरंगजेब महान थे। विक्रमादित्य या गुप्त वंश के राजा महान नहीं थे। उनकी दृष्टि में महानता का मतलब क्रूरता, हिंसा, धर्मांतरण होता था। हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक युधिष्ठिर और उसके पूर्ववर्ती राजाओं के अलावा राजा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य सहित आदि कुछ राजाओं ने संपूर्ण भारत पर शासन किया था। मुगल काल में तो विजयनगर साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, राजपूत साम्राज्य सहित पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते थे, और जब अंग्रेजों ने शासन प्रारंभ किया तब अफगानिस्तान अपनी अलग सत्ता रखता था। ऐसे में अंग्रेजों ने जिस भारत पर शासन किया वह एक खंडित भारत था। अंग्रेजों ने सिर्फ मुगलों से नहीं, सिखों, मराठों और राजपूतों से सत्ता छीनी थी। सन 187 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय इतिहास की राजनीतिक एकता बिखर गई। इस खंडित एकता के चलते देश के उत्तर पश्चिमी मार्गों से कई विदेशी आक्रांताओं ने आकर अनेक भागों में एक ओर जहां लूटपाट की, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने अपने राज्य स्थापित किए। इन आक्रांताओं और लुटेरों में से कुछ तो महाक्रूर और बर्बर हत्यारे थे, जिन्होंने भारतीय जनता को बेरहमी से कुचला। आइए जानते हैं ऐसे ही बर्बर लुटेरों के बारे में। नंबर 1, मिहिर कुल। मिहिर कुल एक हूण शासक था। हूण कौन थे, इस पर इतिहासकारों में विवाद है। अधिकतर इतिहासकार हूणों को चीन का मानते हैं। हालांकि मिहिर कुल शिव भक्त शासक था। शिव के अलावा वह किसी भी धर्म या संस्कृति में विश्वास नहीं रखता था। भारत में उसे सबसे क्रूर शासक माना गया है। मिहिर कुल का प्रबल विरोधी राजा यशोवर्धन था। मिहिर कुल हूण सम्राट तोरमाड़ और उसके पुत्र मिहिर कुल भारतीय इतिहास में अपनी खूंखार और विध्वंसात्मक प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। 450 ईस्वी के लगभग हूण गांधार इलाके के शासक थे, जब उन्होंने वहां से सारे सिंधु घाटी प्रदेश को जीत लिया था। कुछ समय बाद ही उन्होंने मारवाड़ और पश्चिम राजस्थान के इलाके भी जीत लिए। 495 ईस्वी के लगभग हूणों ने तोरमाड़ के नेतृत्व में गुप्तों से पूर्वी मालवा छीन लिया। एरन सागर जिले में वराह मूर्ति पर मिले तोरमाड़ के अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है। जैन ग्रंथ कुवयामाल के अनुसार तोरमाड़ चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित पैवैया नगरी के भारत पर शासन करता था। यह पैवैया नगरी ग्वालियर के पास स्थित थी। तोरमाड़ के बाद उसका पुत्र मिहिर कुल हूणों का राजा बना, जिससे शकों और कुषाणों की सत्ता को उखाड़कर फेंक दिया था। मिहिर कुल ने पंजाब स्थित इस्लाय कोट को अपनी राजधानी बनाया। मिहिर कुल हूण एक कट्टर शैव था। उसने अपने शासनकाल में हजारों शिव मंदिर बनवाए। मिहिर कुल के सिक्कों पर जयतु वृष लिखा है, जिसका अर्थ है जय नदी। नंबर 2, अतिला हूण। वैसे हूणों में सबसे क्रूर अतिला हूण था। अतिला के नाम से पूरा पश्चिम दक्षिण एशिया के साथ ही पूरा यूरोप कांपता था। जर्मन से यूरल नदी और ओरेंडयूब नदी से बाल्टिक सागर तक फैले हुंड साम्राज्य का यह शक्तिशाली सम्राट था। अतिला ने रोमनों को सेन नदी के नजदीक त्राय मैदान पर बुरी तरह हराया और पूरे नगर को नष्ट कर दिया था। अतिला के सैनिकों ने भारत में गुप्त वंश की जड़ें हिला दी थीं। उसके सैनिक भारत में लगातार लूटपाट करते रहे। दुनिया में मंगोलों के बाद हूणों का सबसे ज्यादा निर्दयी माना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम। 7वीं शताब्दी के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के हाथ से जाता रहा। भारत में इस्लामिक शासन का विस्तार 7वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण और बाद में मुस्लिम शासकों द्वारा हुआ। लगभग 712 में इराकी शासक अल
हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध और बलूच पर अभियान को सफल नेतृत्व किया। इस्लामी खलीफाओं ने सिंध फतेह के लिए कई अभियान चलाए। 10,000 सैनिकों का एक दल ऊंटों घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। सिंध पर ईसवी सन 638 से 711 ईस्वी तक के 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम अत्यंत ही क्रूर योद्धा था। सिंधु के दीवान गुंदुमल की बेटी ने सर कटवाना स्वीकार किया, पर मीर कासिम की पत्नी बनना नहीं। इसी तरह वहां के राजा दाहिर 679 ईस्वी में राजा बने और उनकी पत्नियों और पुत्रियों ने भी अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। सिंधु देश के सभी राजाओं की कहानियां बहुत ही मार्मिक और दुखदायी हैं। आज सिंधु देश पाकिस्तान का एक प्रांत बनकर रह गया है। राजा दाहिर अकेले ही भारत और ईरान के दरिंदों से लड़ते रहे। उनका साथ किसी ने नहीं दिया, बल्कि कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी की। महमूद गजनवी। अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। 977 ईस्वी में अल्पतगीन के दामाद सुबुक्तगीन ने गजनी पर शासन किया। सुबुक्तगीन ने मरने से पहले कई लड़ाइयां लड़ते हुए अपने राज्य की सीमा अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख एवं पश्चिमोत्तर भारत तक फैला ली थी। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा के आदेश अनुसार भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करना शुरू किया। उसने भारत पर 1026 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किए। उसने प्रत्येक वर्ष भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करने की प्रतिज्ञा की। अपने 13वें अभियान में गजनवी ने 12वां आक्रमण ग्वालियर तथा कालिंजर पर किया। अपने 15वें आक्रमण में उसने लोदोर्ग, जैसलमेर, चिकलोदर, गुजरात तथा अनिहलवाड़ पर आक्रमण कर वहां खूब लूटपाट की। माना जाता है कि महमूद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी सोमनाथ पर किया। उसने वहां के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ और वहां से अपार धन प्राप्त किया। इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों एवं हिंदुओं का कत्ल कर दिया। इसकी चर्चा पूरे देश में आग की तरह फैल गई। 17वां आक्रमण उसने सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के ऊपर किया। इसमें जाट पराजित हुए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हिस्टोरिक टीवी हिंदी।